हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन, जल्दी से पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसी में जितना हो सके इलाबोरेट करेंगे छोटे छोटे करके कि क्या है, कैसे कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और बाकी चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो समझते हैं पहले पॉलिनोमियल को जल्दी से। चीजों को हम जितना अच्छे से समझेंगे ना, एग्जाम में अगर उसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन आए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग क्वेश्चन आए और जो कि आपने शायद कभी ना किया हो, तो उसको आप खुद से उस टाइम पे कर सकते हो या फिर ऐसा एबिलिटी होगा आपके पास कि उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर समझना सबसे बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल है क्या चीज। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है किसी भी वेरिएबल को अगर हम मान लीजिए कि एक px इक्वल टू x एक वेरिएबल है, ठीक है, और x वेरिएबल को कंसिडर करके अगर हम कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, या फिर और मान लीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या फिर इसको हम 1 ना लिख के हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, या फिर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मेट हम देख रहे हैं ये सब x को लेके एक फॉर्मेट फॉर्म किया हुआ है, तो ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिर्फ अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर जो है x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, यहां पे हम देख सकते हैं क्या मैक्सिमम पावर क्या है 3। यहां पे देख रहे हैं मैक्सिमम पावर क्या है x के ऊपर 2, यहां क्या है मैक्सिमम पावर x के ऊपर 1। ठीक है, ठीक है, तो ये इन सब चीजों को बोलते हैं इसका डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री है 2, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री है 3, यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री है 1। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक और इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्रीज। तो ये था पॉलिनोमियल के टाइप्स। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसका क्या यूज है और इसके ऊपर इसके जीरोस क्या है वो समझते हैं। तो जीरोस क्या, सबसे पहले ये समझिए, जीरो मतलब होता है कि ये एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये x एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो इसका जीरो फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? इसका जीरो फाइंड आउट करने का मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x के कौन कौन से वैल्यूज ऐसे होंगे जिसके कारण ये पूरा का पूरा जीरो बन जाए, उसको बोलेंगे इसके जीरोस। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x का कितने सारा वैल्यू होगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3 2 6, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस सॉरी माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 माइनस x 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था सॉल्व होकर ये आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि x का वैल्यू कौन क्या क्या होगा, तो ये टोटल 0 आएगा। उसके लिए क्या आएगा x का वैल्यू, एक हो सकता है x इक्वल टू माइनस 2। अगर x को माइनस 2 कंसिडर करें तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 2 0, यानी कि ऑल टोटल का वैल्यू 0 हो गया, फाइनल वैल्यू 0। यानी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है हमारा माइनस 2। दूसरा 0 देखते हैं, यहां से अगर x का वैल्यू हम पुट करें 1/3 तो क्या आएगा, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी ऑल टोटल हो गया 0। यानी x के ये दो वैल्यूज है हमारे पास जिनको अगर इस पॉलिनोमियल में यूज किया जाए तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाएगा। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं जीरोस। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है, लर्न करने का सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि जीरोस किस पॉलिनोमियल में कितने होते हैं। तो ये हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वैल्यू 1 होता है, जिसका डिग्री 1 है, उसमें एक ही 0 होगा। जैसे क्या होगा इसका 0, x का वैल्यू ऐसा क्या होगा, x का वैल्यू अगर हम लिखते हैं माइनस 2/3, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0। तो इसका सिर्फ एक 0 होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, उसमें उसका वैल्यू कितना होता है, उसमें टोटल 2 जीरोस होते हैं। जैसे अभी हम फाइंड आउट किए x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1/3, तो उसमें 2 0 है, जिसमें जिसका वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोस होंगे, उसमें टोटल 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अच्छा, ओके, ये हो गया हमारा जीरो, जो लर्न रखना है। अच्छा, यहाँ से अभी फार्मूला कुछ भी नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ हम 0 को समझाए हैं। अब रिलेशंस को समझते हैं। ठीक है, जीरोस के साथ पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन है। तो एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट मान लेते हैं कि px हमारा एक पॉलिनोमियल है।
तो हम क्यूबिक स्क्वायर पॉलिनोमियल को लेकर पहले समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल तो इजी है क्योंकि उसमें एक ही जीरो होता है, जो कि सीधा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा है -2/3। बट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं, उसका क्या है, px पॉलिनोमियल इक्वल टू x स्क्वायर नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मेट लिखे स्क्वायर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्मेट है। इसके जीरोस कितने होंगे, टोटल 2 जीरोस होंगे क्योंकि स्क्वायर है, ये डिग्री 2 है इसका, तो जो 2 जीरोस को लेट कर लेते हैं कि इसके जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ये इसके 2 जीरोस है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा 2 जीरोस हो गए और ये उसके पॉलिनोमियल है। अब इन जीरोस के और इसमें इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, ये है आपका चैप्टर का पहला फार्मूला जो लर्न रखना है। पहला फार्मूला इनके बीच का रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जीरोस का अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, b और c से माइनस b बाई a, और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। ये दो रिलेशंस लर्न रखने हैं इस चैप्टर से। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो लर्न रखना है, इनके बीच में आपस में रिलेशन। अच्छा, इसके बाद सेकेंड एक और है इसमें टॉपिक, वो ये है, ठीक है, कि अगर ये अल्फा बीटा वैल्यू दिया है आपको, कि जीरोस दिया है और उससे फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर जीरोस मान लेते हैं कि 2 और -2 है, तो हमको अगर वहां से पॉलिनोमियल फॉर्म करना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इस साइड करते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, वहां से पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ये थर्ड फार्मूला, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस विल बी द थर्ड फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा की जगह जो हमारा जीरोस का वैल्यू है वो पुट करेंगे, अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये सब सिर्फ किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब क्यूबिक में चलते हैं क्वाड्रेटिक के बाद, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका जो डिग्री है वो है 3, डिग्री 3 है, इसका मतलब इसमें कितने सारे जीरोस हैं, टोटल 3 जीरोस होंगे। 3 जीरो को मान लेते हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा, 3 जीरोस है इसके, ठीक है। अब इन जीरोस के बीच में और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिमिलरली इसके 3 रिलेशंस होंगे टोटल। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू समथिंग, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, और थर्ड तीनों का प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, अब वैल्यूज क्या क्या होगा, सबसे पहले a, यहां से सॉरी a नहीं, ये चारों में से सबसे पहले b माइनस b बाई a, उसके बाद c बाई a, उसके बाद लास्ट में माइनस d बाई a, ठीक है। इसमें रिलेशंस ये है, मतलब इसके कोफिशिएंट्स के बीच में और जो इनके जीरोस है, ठीक है, उनके बीच में आपस में ये रिलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट एक और, अगर ये रिलेशंस दिए रहे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब दिया रहे, या फिर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा दिया रहे, तो वहां से हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा इसका, वो होगा पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है एक्स क्यूब, देन माइनस, ये अल्टरनेट होगा, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस के बाद पहला फार्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट प्लस माइनस फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, उसके बाद नीचे चले आ रहे हैं, उसके बाद फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस लास्ट में अल्फा बीटा गामा। ये हो गया इसका फॉर्मेट, ठीक है। प्लस लर्न करने के लिए क्या, प्लस माइनस फिर माइनस, ठीक है। और ये तीनों
सीक्वेंसली फार्मूला रहेगा। ओके, ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन, आपस में दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, किससे क्या फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें इनके सबके बीच में एक टर्म और आता है रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल या इक्वेशन। तो इस पॉलिनोमियल के रूट की अगर बात की जाए तो रूट क्या है, रूट मतलब वो फॉर्मेट जहां से हम पॉलिनोमियल को निकालते हैं। रूट मतलब उस नंबर को कहते हैं जिस चीज से कोई भी नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो हम सॉल्व किए थे वो क्या था, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व किए थे तो क्या क्या वैल्यूज आया था, दो वैल्यू मिला था हमें, एक मिला था x माइनस 2, ओके, नहीं क्या आया था, 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2, तो x प्लस 2 आया था एक, और आया था 3x माइनस 1, ये दो आया था। ठीक है, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, क्या आया था 2, और यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, क्या आया था 1/3, यानी 2 x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। 2 and minus 1/3 are the zeros of that polynomial, but x plus 2 and 3x minus 1 are the roots। मतलब ये दोनों ऐसे हैं जिनसे ये पूरी की पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इससे अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, बट ये 2 और 1 माइनस 1/3 क्या ऐसा नंबर है जिसको अगर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये है जीरोस एंड दीज आर द ये जो है ये है उसके रूट्स, और ये जो है ये दोनों वैल्यू ये है ऐसे नहीं 1 इक्वल टू करके नहीं लिख सकते इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 and 3 माइनस 1/3, these are the zeros, 2 and minus 1/3 are the zeros of that polynomial। ठीक है, जीरोस और इसके बीच का रिलेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये समझते हैं कि जीरोस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ग्राफिकली अगर उसको समझे, विजुअली अगर देखना चाहें कि जीरोस क्या है, कहाँ आता है, कैसे वर्क कर रहा है, तो वो है क्या। तो अगर एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, टोटल 2 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 2 है। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल में जबकि 2 जीरोस होंगे, इसका मतलब क्या आता है, सॉरी ये तो इक्वेशन बन गया, पॉलिनोमियल लिखना था ना, px, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में ग्राफिकली अगर देखें तो एक ग्राफ बना लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये x है। ठीक है, अच्छा अब हम इस पॉलिनोमियल को जो px है इसको हम y लेट कर लेते हैं, तो क्या हो गया, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यानी अब ये जो है ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में x का कुछ भी वैल्यू होगा उसके लिए y का एक वैल्यू होगा। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग ले ले, उसके लिए y का कुछ एक वैल्यू आएगा। सिमिलरली y का कुछ एक वैल्यू होगा तो x का भी कुछ एक वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा अब x के ऐसे कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए ये y 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं रूट्स। एक्चुअली टोटल px का वैल्यू 0 बन जाए तो x के कितने सारे वैल्यू होंगे, तो क्योंकि हमको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x के टोटल 2 वैल्यूज होते हैं जिसकी वजह से y 0 बनता है। एक एग्जांपल लेट करते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, ये मान लेते हैं इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² 10 को 2 और 5 तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, तो x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2 x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ठीक है, हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 5 ये दोनों क्या है, जीरोस नहीं, क्या बोलेंगे इनको, रूट्स। x प्लस 2 एंड x प्लस 5 आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, और जीरोस क्या होगा, -2 एंड -5, ये दोनों जीरोस है। इसका मतलब -2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा, मतलब y का वैल्यू 0 आएगा। अगर x को -2 पकड़ते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा, x को अगर -5 पकड़ते हैं वहां भी y का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली x को -2 y अगर 0 0 आ रहा है तो वो कोई भी पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ जैसा भी बने वो कैसा होगा, कहां का लाई करेगा, -2 के ऊपर अगर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 -2, यानी ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट विल बी -2 0 एंड 2 3 4 5, दिस पॉइंट विल बी -5 0। ठीक है,
ये दोनों पॉइंट, यानी ये इक्वेशन जैसा भी हो ये कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ग्राफिकली देख के भी हम बता सकते हैं कि एक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल के कितने सारे रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको छोड़ के दूसरा आपको एक एग्जांपल एक और दिखाते हैं, यहां देखते हैं ये, तो इस ग्राफ के कितने सारे रूट्स होंगे, इक्वेशन हमें नहीं पता, पॉलिनोमियल का वो नहीं पता है, डिग्री भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ पूछा गया है कि इसके कितने सारे जीरोस होंगे, कितने सारे होंगे, जहां जहां पे y का वैल्यू 0 हो रहा है, y का वैल्यू कहां जीरो हो रहा है, यहाँ और यहाँ, टोटल 3 पॉइंट पे y का वैल्यू 0 है, यानी इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा फिर टोटल, ये एक्चुअली क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके 3 जीरोस है, ठीक है। इसके कितने 2 जीरोस है, अगर कोई ऐसा हो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक जीरोस का, कैसे होता है, कैसे दोनों में रिलेशन है, जीरोस है क्या चीज, ठीक है। अब समझते हैं इस पे एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। तो जनरल क्वेश्चन जीरोस के ऊपर जो थोड़ी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा यूज होता है, उसको करने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं पहले क्लासेस में जो पढ़े थे, डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सब में, ठीक है। तो याद है कौन सा क्या है, जैसे एक छोटा सा अगर फॉर्मेट कंसीडर करें कि मान लेते हैं कि 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, वो समझते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में, ठीक है, जो मिडिल में होता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल के टर्म में लिख रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लिखते हैं px, ये हमारा क्वोशिएंट है, तो इसको लिखते हैं qx, ये हमारा डिवाइडर है, तो इसको लिखते हैं rx, डिविडेंड dx, सॉरी डिवाइजर, तो ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल px इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर, ये एक चीज जो है डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम बोलते थे पहले, वो लर्न रखना है इस चीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं कि ये इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल है 2x⁴ कि इसका डिग्री क्या है, सबसे पहले कुछ बताइए डिग्री क्या है। तो इसका डिग्री है 4, अगर इसका 4 डिग्री है तो इसमें रूट्स कितने सारे होने चाहिए, सॉरी रूट्स नहीं, जीरोस कितने सारे होने चाहिए, मतलब जीरोस मतलब कि x के कितने सारे ऐसे वैल्यूज होंगे जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हमारा जीरो हो जाएगा। कितने सारे होंगे ऐसे वैल्यूज, टोटल 4 है, मतलब 4 वैल्यूज होने चाहिए, x के 4 वैल्यूज होंगे टोटल, ठीक है। अच्छा, x के 4 वैल्यूज होंगे, जिसमें से हमारे पास 2 वैल्यूज दिए हुए हैं, 2 वैल्यू है √2 एंड -√2। तो x के 2 वैल्यू दिए हैं, एक दिया है √2 एंड x का एक और वैल्यू दिया है -√2, ठीक है। 2 ऑलरेडी है, मतलब अगर हम √2 यहाँ पे पुट करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, -2 में भी वही होगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाकी के 2 बचे रूट्स, टोटल 4 होने चाहिए ना, तो x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, x3 x4, तो x3 x4 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, ये है हमारा क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। अच्छा, वो कैसे करेंगे अब, ठीक है। तो उसका रूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप पहले समझते हैं क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ये दोनों, बाकी है नहीं। अच्छा, इन दोनों से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये तो जीरोस है ना, जीरो से फाइंड आउट करेंगे कि फैक्टर्स क्या है इसके, मतलब रूट्स क्या है इसके, ठीक है। तो रूट्स कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा x = √2 था, इसको अगर इधर लेके आए यानी x - √2 = 0। अच्छा, यहां से x = -√2 था, x + √2 = 0, यानी ये जो दोनों है ये हमने पढ़ा था पहले, बताए थे अभी, क्या बोलते हैं इनको, ये दोनों इसके रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स मतलब इन दोनों से इसको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों से अगर ये डिविजिबल है तो इन दोनों से हम इसका एक रूट फाइंड आउट करते हैं, क्या हो सकता है रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट करके, तो x - √2 x + √2 क्या आएगा, a + b - b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a² - b² x² - √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये आया हमारा
नया टर्म। अब ये क्या है, ये इन दोनों से बना है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसका मतलब ये इसका इस रूट है, मतलब इस चीज से अगर इसको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या है, 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइड करते हैं, क्या आएगा। यहाँ x टू द पावर 4 है, 2 है, यानी 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x स्क्वायर क्या होगा, 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर यानी माइनस, अच्छा यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर है यानी क्यूबिक टर्म नहीं है, उसको इसके नीचे लिखेंगे फिर माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस क्या आया, कट गया, यहाँ पे आया माइनस 3x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अच्छा नेक्स्ट यहाँ से माइनस 3x क्यूब लाना है, यानी माइनस 3x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3x क्यूब माइनस 2x, 3 टू 6 माइनस 6x यहाँ माइनस 6x हो गया, प्लस हो जाएगा ये हमारा क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये डिविजन कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, ये तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मतलब 1 से ही होगा, प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि हम देखे थे ये उसका क्या है, रूट है, रूट है मतलब ये डिविजिबल है उससे, यानी उससे डिवाइड किया तो पूरी तरह से रिमाइंडर 0 हो गया, डिविजिबल हो गया। अब ये जो डब जिससे डिवाइड हुआ तो ये क्या निकाल के दिया हमें, एक और ऐसा नंबर जो इससे डिविजिबल है, मतलब जिससे ये डिविजिबल है, इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी इसका क्या है, रूट्स है। अब इस रूट से भी हम और आगे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका जीरोस, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे इससे, यहां आ जाते हैं वापस, तो हमारे पास क्या मिला हमको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये मिला, ठीक है। जैसे इससे हम क्या कर सकते थे, इससे फाइंड आउट ये हमारा जीरो था, जीरो सॉरी रूट था, रूट से हम जीरो फाइंड आउट करते थे, इससे भी फाइंड आउट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 सॉरी x, 2x x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 2x माइनस 1, ठीक है। दो हमारे पास था, दो हमारे पास और आ गया, x माइनस 1 2x माइनस 1, x माइनस 1 से क्या निकल सकता है, x इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू 1/2, नीचे शायद थोड़ा ओमिट हो गया होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो जो दो वैल्यू हमारा आया, एक दो रूट्स आए, वो क्या क्या है, एक आए x माइनस 1 और एक आए 2x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों रूट्स आए, तो दोनों रूट से मेरा जीरोस क्या क्या निकलेगा, इससे निकलेगा एक जीरो आएगा 1 और इससे जीरो आएगा 1/2, ठीक है। तो टोटल 4 इस 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल में टोटल कितने होने चाहिए थे जीरोस, 4, जिसमें से 2 दिया हुआ था, तो बाकी जो दोनों मिसिंग है वो क्या आया, 1 एंड 1/2, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल के और उसके जीरोस के बीच में रिलेशन, तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि जीरो क्या है, उसका क्या आपस में रिलेशन है, ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके ऊपर बेस करके और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, एक क्विक रिवीजन कर रहे थे हम इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको जो मुश्किल लग रहा हो, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं सीधा हम फिजिक्स मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।